देखो इसमें दिया है आकृति 8.13 में, मतलब ये जो आकृति हमें दी है इसमें tan p माइनस कॉट r की वैल्यू हमें निकालनी है। तो tan p मतलब एक बार थीटा हम ये वाला लेंगे क्योंकि p यहाँ पे है, और कॉट r मतलब एक बार थीटा हम ये वाला लेंगे। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर थीटा हम इसको लेते हैं तो इसके ठीक सामने वाली, मतलब थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। और जो 90 है उसके ठीक सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और जो बची हुई भुजा होती है उसको कहते हैं आधार, ठीक है। बाकी अगर थीटा ये वाला लेंगे तो इसके ठीक सामने वाली ये वाली भुजा अब लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा कर्णी रहेगी, और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो दो भुजाएं हमें पता हैं, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखना भी होगा पाइथागोरस प्रमेय से। ये आप खुद ही लिख देना, ठीक है। मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब जो कर्ण का वर्ग होगा, तो कर्ण इसमें पी आर दे रखा है, तो पी आर का जो वर्ग होगा वो बराबर होता है शेष दो भुजाओं के। तो शेष दो भुजाएं कौन कौन सी है, एक है पी क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू, और दूसरी है क्यू आर, तो ये क्यू आर। शेष दो भुजाओं के वर्ग के, इनका वर्ग करना है, वर्ग के योग के बराबर होता है, तो यहाँ पे योग हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो पी आर का स्क्वायर, मतलब पी आर की वैल्यू हमें 13 दे रखी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू की वैल्यू 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और प्लस में क्यू आर, तो क्यू आर हमें निकालना है, तो यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस में ये हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखो अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है, वैसे 50 तक याद होनी चाहिए, बट नहीं याद है तो क्या करेंगे, जैसे इसको डायरेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे 09 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर इनको गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6। अब एक नंबर छोड़ के इनको ऐड करना है, तो यहाँ पे होगा 9 6 1, तो 169 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि 09 क्यों लिखा। अगर नंबर 1 है तो दो वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगे, जैसे अगर 144 होता तो उसका ये 144 नहीं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर 23 का स्क्वायर हमें निकालना होता, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 24 ले लो, 4 का 24 का स्क्वायर निकालना होता है, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 का स्क्वायर होगा 16। तो यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक नंबर है, तो यहाँ पे 2 नंबर आ गए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक नंबर है तो यहाँ पे 2 नंबर आने चाहिए। तो 2 नंबर कब आएंगे, जब मैं यहाँ पे 09 लिखूँगा, और यहाँ पे 2 नंबर ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे 0 की लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो देखो अब इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर ये हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। अब 169 में से 144 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 25, तो यहाँ पे है क्यू आर का स्क्वायर। 25 मतलब ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 5, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5। अब मुझे क्या क्या निकालना है एक बार मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पे एक तो मुझे निकालना है tan p, और एक निकालना है cot r। हाँ, tan p और cot r। तो ये जो त्रिभुज है इसको मैं नीचे यहाँ पे ढंग से बना देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला है P, ये वाला है Q, ये वाला है R। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 13, इसकी वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू 7 निकाली हमने कि 5 निकाली, इसकी वैल्यू 5 हमने निकाली है यहाँ पे, ठीक है। 12 13 P Q R, 12 13 और 5, ठीक है। तो देखो ये वैल्यूज़ ठीक है। अब सबसे पहले देखो हमें निकालना है tan P, तो P का मतलब ये वाला हम थीटा लेंगे। अब थीटा अगर ये वाला ले रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाली ये वाली जो भुजा है ये हमारे लिए इस बार क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए हो जाएगी लंब। 90 के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, वो होगी कर्ण, और बची हुई जो भुजा है वो हो जाएगी हमारी आधार, ठीक है। अब tan p की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैंने बताया था ना कि अगर आपको रेशियो नहीं पता है तो कैसे निकालते हैं, LAL बटे K की है, यानी लाल बटे कका से इसको याद रख सकते हैं। तो ये होगा साइन का, ये होगा कॉस का, ये होगा tan का। तो tan का होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लिखना भी होगा लंब बटे में आधार, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखेंगे कॉट का क्या होगा, देखो साइन कॉस tan का ये होता है, कॉट का ये होता है, सेक का ये होता है, और कॉसेक का ये वाला होता है, ठीक। तो कॉट का मतलब आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आधार बटे में लंब, ठीक है।
अब देखो 10p के लिए हमने थीटा यहाँ पे ये निकाला ना, तो इसके लिए लंब कितना है, तो लंब आप देख रहे होंगे 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। और आधार कितना है, आधार 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस। अब देखो इसके लिए ये आधार लंब ये चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा आर है, तो इसका मतलब थीटा अब हमें ये वाला लेना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे देखो ये है P, ये है Q, ये है R, ये वाला है 5, ये वाला 12, ये वाला 13। अब अगर मुझे थीटा ये वाला लेना है तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी ये हो जाएगी लंब। तो जबकि इसमें ये क्या थी, आधार थी, तो यहाँ पे लंब होगी। ये वाली तो कर्णी रहेगी क्योंकि 90 के सामने वाली कर्ण होती है, और ये वाली हो जाएगी हमारी क्या, आधार। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आधार इस बार क्या है, 5 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5, और बटे में लंब कितना है, 12 है, तो यहाँ पे 12। अब देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो इसमें कुछ एक दो चीज़ें आपको याद रखनी है, रखना चाहो तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक होता है ट्रिपलेट, एक होता है 3, 4, 5, एक होता है 7, 24, 25, और एक होता है 5, 12 और 13। अगर आप इनको याद रखते हो तो जो त्रिकोणमितीय मतलब जो पाइथागोरस प्रमेय वाले ये है ना, तो ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दो भुजाएं दी थी 12 और 13, तो इसका मतलब तीसरी भुजा हो जाएगी 5। वैसे अगर जो पहले वाला क्वेश्चन था तो उसमें दे रखा था 3, 4, 5, या इसमें 4 और 5 दे रखा था शायद से पहले वाले क्वेश्चन में। तो अगर 4 और 5 दे रखी थी तो इसका मतलब अगली भुजा हो जाएगी 3। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उससे आप क्वेश्चन को जल्दी निकाल सकते हो उनका आंसर, अगर ये आपको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वैल्यूज़ हैं, तो ये आप याद रखेंगे तो काफ़ी काम आएंगी ये चीज़। अब इसमें एक चीज़ देखो, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो कर्ण है, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, तो कर्ण इन तीनों में से कोई एक होनी चाहिए। ये 13 है यहाँ पे, इन तीनों में से कोई एक होनी चाहिए। जैसे अगर 5 कर्ण की जगह पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, तो सबसे बड़ी भुजा तो ये नहीं है ना। सबसे बड़ी भुजा क्योंकि ये वाली होती है, तो उस कंडीशन में ये वाला ट्रिपलेट यूज नहीं होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, बाकी अगर कर्ण ये तीनों में से कोई एक दे रखा है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि दो भुजाएँ ऑलरेडी दी होंगी, तो तीसरी भुजा आप बता सकते हो। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।